हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 6.3 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने सभी उदाहरण कर लिए थे, वो आप एक बार जरूर देख लें। अगर नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस किस समरूपता प्रमेय की हमें जरूरत पड़ेगी। एक तो हमें जरूरत पड़ती है कोण 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 समरूपता की। दूसरा हम यूज लेते हैं भुजा 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 समरूपता, भुजा 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 समरूपता। उसके अलावा एक होती है भुजा कोण भुजा समरूपता, और इसी के सिमिलर एक और है। वैसे तीनों कोण नहीं करना चाहें तो दो कोण भी कर सकते हैं, कोण कोण समरूपता भी होती है। ठीक है, मतलब अगर दोनों त्रिभुज के तीनों कोण समान हो जाए या फिर कोई दो कोण भी समान हो जाए तो आप उसको समरूप कह सकते हो। दूसरा, कोण नहीं हो, मान लो तीनों भुजाओं का अनुपात समान पता है आपको, तो भी आप उनको समरूप कह सकते हो। या फिर मान लो केवल दो भुजाओं का अनुपात पता है आपको, वो बराबर है और उनके बीच का कोण बराबर है, तो भी भुजा कोण भुजा समरूपता की मदद से हम उसको समरूप कह सकते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है, इस पर हमने उदाहरण भी सभी कर लिए हैं। अब प्रश्नों की बारी है, मैंने केवल एक बार आपको रिवाइज करवाया है। देखो, पहला प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न दे रखा है। शुरू के प्रश्न बहुत आसान होते हैं वैसे भी। बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। हमें जानना है कि कौन कौन से समरूप है। तो सबसे पहले 6 दे रखे हैं, एक एक करके हम चेक करते हैं, बहुत आसान है। एबीसी त्रिभुज है, पीक्यूआर त्रिभुज है, कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के। आप ऐसा लिखोगे, यहां पर कायदे से लिखना चाहिए। कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर के। अतः कोण 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 समरूपता से कोण 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 समरूपता से त्रिभुज एबीसी जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये पहला वाला कंप्लीट, इतना सा काम करना है। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में कोणों को तो दिया नहीं है, कुछ भी कोणों के बारे में नहीं दे रखा, तो हम इसको तो कैंसिल करेंगे, इसको भी कैंसिल करेंगे। तीनों भुजाएं दे रखी है तो हम भुजाओं का अनुपात चेक करेंगे कि भुजा 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 से समरूप हो सकता है कि नहीं। भुजाओं का अनुपात चेक करते हैं। देखो, 2 दूना 4 दिख रहा है, 3 दूना 6 दिख रहा है, और 2.5 का दुगना 5 दिख रहा है। मतलब इन तीनों का डबल यहां पर दिख रहा है, तो अनुपात सेम आ ही गया ना। सबका सेम मल्टीपल चल रहा है तो अनुपात सेम आ जाएगा। तो अब आप देखो अनुपात किस तरह से सेम कर सकते हैं हम। ए बी का अनुपात आप ले लो, ए बी का अनुपात ले लो आप क्यू आर से, या फिर ए सी का अनुपात ले लो आप पी क्यू से, ए सी का अनुपात ले लो पी क्यू से 3/6, या फिर बी सी का अनुपात ले लो आप पी आर से, बी सी का अनुपात ले लो आप पी आर से। सबके सब किसके बराबर आ रहे हैं? 1/2 के। 2/4, 3/6, 2.5/5, सभी के सभी 1/2 के बराबर आ रहे हैं। अतः आप लिखोगे, अतः भुजा 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 समरूपता से आप कह सकते हो कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, आप ये कह सकते हो इजीली। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न है। आपको सिंपल ये प्रमेय अगर ध्यान से पता है तो आप इसको निकाल सकते हो। और बल्कि ये समझो कि आपका रिवाइज ही हो रहा है इसकी हेल्प से। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं तो थोड़ा ये रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उनमें हमें हेल्प मिल जाएगी, उसकी हेल्प से हम आगे कर सकते हैं उसको, है ना। थर्ड पार्ट देखते हैं। चलो, थर्ड पार्ट में एल एम पी और डी ई एफ दो त्रिभुज दे रखे हैं। तो 3 का डबल तो है 6, 2 का डबल है 4, लेकिन 2.7 का डबल नहीं होता 5। यहां गड़बड़ हो गई। इसका मतलब तीनों का अनुपात समान नहीं आ रहा, 2 का ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये समरूप नहीं है। आप इसको लिखोगे कैसे? लिखने के लिए थोड़ी जगह की आवश्यकता है। मैं यहां बना देता हूं, ये वैसे भी हो गया है अपना, यहां कर देते हैं इसको। देखो, तीसरा मैं यहां कर देता हूं। आप यहां लिखोगे कि जो एमपी का अनुपात है डीई से, MP/DE, वो तो बराबर आ रहा है LP/DF के, LP/DF के, लेकिन वो बराबर नहीं आ रहा किसके? LM/EF के, LM/EF के। क्यों? क्योंकि इसका मान 1/2 आ रहा है, इसका मान 1/2 आ रहा है, इसका मान कुछ अजीब सा आएगा 2.7/5, तो ये बराबर नहीं आ रहा। अतः
दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। आप ये लिखोगे बस, ये पहला और दूसरा समरूप आया था, ये तीसरे वाले समरूप नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं इन तीन की। मैं एक बार ये सारा हटा देता हूं ताकि हमारे पास जगह हो जाए, फिर हम उसको करते हैं। देखो चौथे वाले को अगर आप ध्यान से देखो तो केवल दो भुजाएं दे रखी है और एक कोण दे रखा है। तो हमने भुजा कोण भुजा वाला पढ़ा है, एक बार उसको चेक कर लेते हैं कि दोनों भुजाओं का अनुपात समान है क्या, क्योंकि कोण तो समान दिख रहा है। अब दो भुजाओं का अनुपात समान हो जाए तो भुजा कोण भुजा से हो जाएगा। ये 2.5 का डबल 5 होता है और 5 का डबल 10 होता है। काम हो गया हमारा। आप यहां क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि mn बटे PQ बराबर आ रहा है ml बटे QR के, ml बटे QR के। किसके बराबर हुआ ये 1/2 के बराबर आ रहा है वैसे, तथा कोण NML मतलब ये वाला, और PQR बराबर है कोण PQR के। अतः भुजा कोण भुजा समरूपता से आप कह सकते हो कि त्रिभुज MNL समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। सिंपल सा एकदम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में भी सेम है, दो भुजाएं दे रखी हैं, इधर भी दो भुजाएं दे रखी है, बीच का कोण दे रखा है, कोण बराबर दिख रहा है, सिर्फ भुजाओं का अनुपात हमें चेक करना है। भुजाओं के अनुपात में 2.5 को डबल कर लो 5 आ जाएगा, और 3 का डबल कर लो 6 आ गया। अनुपात भी समान ही दिख रहा है। तो आप यहाँ पे सेम चौथे वाले में जैसे किया है, सेम टू सेम पांचवे वाले में करना है कि AB का अनुपात ले लो DF से, और BC का अनुपात ले लो, BC का अनुपात ले लो EF से। वो तो समान आ रहा है, लेकिन एक समस्या हो गई। हाँ, यहां पर एक समस्या ये हो गई कि जो दो भुजाएं समानुपाती होती है उन्हीं के बीच के कोण समान होने जरूरी हैं। तो ये कोण 80 है तो ये वाला 80 होना जरूरी था। तो ये कोण और ये कोण समान होना चाहिए था, जबकि इधर वाला समान हो रहा है। तो कोण में फर्क आ गया, भुजा का अनुपात तो समान दिख गया, कोण में फर्क आ गया। मैंने पहले बोल दिया था कि कोण समान है, मैंने ध्यान नहीं दिया था उस समय, लेकिन यहाँ कोण में फर्क आ रहा है। तो आप यहाँ लिखोगे कि कोण ABC बराबर नहीं दिख रहा, ये वाला कोण बराबर नहीं दिख रहा किसके, कोण DFE के। अतः समरूप नहीं है, त्रिभुज समरूप नहीं है। लास्ट की बात करें तो कोण दे रखे हैं, केवल भुजाएं नहीं दे रखी, तो कोण वाले से होगा। वो भी दो कोण दे रखे हैं, तो या तो 2 कोण वाले से या 3 कोण वाले से आप कर सकते हो। समस्या की बात यह है कि एक कोण तो 80 डिग्री है, दूसरा गड़बड़ दे रखा है। तो हो सकता है वो टेढ़ा मेढ़ा करके लिखा हो, क्या पता ये 80 और ये 30 आ जाए। एक बार चेक करते हैं, इस वाले कोण को निकाल लेते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे, आप लिखोगे यहां कि त्रिभुज DEF में, मैं छठा शुरू कर रहा हूं, DEF में आप क्या लिखोगे, कोणों का जो योग है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F का मान 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये 70 प्लस 80 प्लस कोण F बराबर 180 डिग्री होगा। ये होता है 150, और 150 उधर जाएगा माइनस में, तो 180 में से 150 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 30 डिग्री। मतलब कोण F कितना आ गया यहां पर हमारा, 30 डिग्री। अब तो काम हो गया, क्योंकि E बराबर हो गया Q के और F बराबर हो गया R के, तो दो कोण समान हो गए। तीसरा वाला भी समान ही आएगा, आप इसको निकालोगे तो 70 डिग्री आएगा। बाकी दो कोण समान हो गए, तो कोण कोण समरूपता से हम इसको समरूप कह सकते हैं। लिखेंगे कैसे, मैं इस तरफ लिख देता हूं, जगह थोड़ी सी कम है। आप लिखोगे कि कोण E बराबर है कोण Q के, कोण F बराबर है कोण R के। अतः कोण कोण समरूपता से अपन कह सकते हैं कि त्रिभुज DEF समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अपने को ये दो कोण दे रखे हैं, इधर ये दो दे रखे हैं, हम कंफ्यूज हो गए कि ये दोनों समान ही नहीं आ रहे। तो तीसरा भी निकाल के देखो, क्या पता उसने घुमा फिरा करके क्वेश्चन बनाया हो, तीसरा वाला सेम दिख रहा हो उस तरह का। तो 3 कोण इन तीनों कोणों के बराबर आ जाएंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा।
तो इस तरह से मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत आसान से क्वेश्चंस थे। पहला वाला क्वेश्चन तो केवल टेस्टिंग के हिसाब से था, प्रैक्टिस के हिसाब से था, रिवाइज करने के हिसाब से था थ्योरम्स को। अब आगे के क्वेश्चंस आएंगे जो काम के क्वेश्चंस हैं, मेन क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चंस आएंगे। देखिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन है, आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है OBA के। ODC मतलब ये ऊपर वाला त्रिभुज और OBA मतलब नीचे वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज हमें समरूप दे रखे हैं, ये वाला और ये वाला समरूप दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब तीनों कोण बराबर होंगे और भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इतना तो दे रखा है। अब आगे बात करते हैं। त्रिभुज BOC बराबर 125 डिग्री है। BOC 125 डिग्री दे रखा है और CDO 70 डिग्री दे रखा है। ये रहा CDO। कोण DOC का मतलब है हमें एक तो ये कोण बताना है और हमें DCO बताना है। DCO मतलब ये वाला कोण बताना है और हमारे को OAB बताना है। OAB मतलब ये वाला कोण बताना है। ये तीन कोण हमारे को इसमें निकाल करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही DOC के बारे में बात करेंगे। DOC मतलब ये पास वाला कोण, ये डायरेक्ट निकल जाएगा। आप 9th क्लास का अगर आपको याद हो तो एक रेखा पर दो कोण अगर बन रहे हैं, एक कोण यहां पर और एक कोण यहां पर, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? मान लो ये x है, ये y है। एक सरल रेखा पर अगर दो कोण बन रहे हैं तो रैखिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। तो ऐसे ही ये एक सरल रेखा है, ये एक सीधी लाइन है, उस पर दो कोण बन रहे हैं, एक तो 125 डिग्री और एक ये वाला जो कि है DOC। तो ये रैखिक कोण की श्रेणी में आ जाएंगे। आप यहां पर लिखोगे कि कोण DOC प्लस में कोण BOC या COB, जो भी आप बोलो इसको, BOC 180 डिग्री के बराबर आ जाएंगे। ब्रैकेट में लिखोगे रैखिक कोण, रैखिक कोण, लीनियर एंगल। ठीक है, अब यहां पर एंगल DOC प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी? 125 डिग्री। तो 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बन गया एंगल DOC इज इक्वल टू, ये इधर जाकर के माइनस कर दो आप, 180 में से 125 माइनस करोगे तो ये बन जाएगा आपका 55 डिग्री। ये DOC एक तो आ गया अपने पास, बाकी के और निकाल लेते हैं। ये निकालना इतना मुश्किल नहीं है C। क्यों? क्योंकि ये जो त्रिभुज है OCD, इस ट्राइंगल के दो एंगल्स आपको पता है, तीसरा निकालना है। दो अगर पता है और तीसरा निकालना है तो वो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं। तो आप यहां पर लिखोगे कि त्रिभुज DOC में कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो कोणों का योग मतलब एक तो 70 डिग्री प्लस एक ये हमने अभी भी निकाला 55 डिग्री प्लस DCO, तो एंगल DCO बराबर 180 डिग्री। अब टोटल कर लो और चेक कर लो क्या आ रहा है। 70 प्लस 55 ये बनता है 125 डिग्री और ये कोण DCO बराबर 180 डिग्री। ये बन गया कोण DCO बराबर 180 माइनस 125 डिग्री, जो कि अभी अभी किया है हमने कैलकुलेशन, 55 डिग्री बनता है। कोण DCO भी 55 डिग्री ही आ गया, दोनों कोण 55 डिग्री आ गए। ये दोनों आ गए। लास्ट हमारे को ये निकालना है। अब क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं इसलिए इनके कोण बराबर होंगे। कौन कौन से कोण बराबर होंगे? देखो ये जो कोण है इसके जस्ट सामने वाला ये कोण तो वैसे ही बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाते हैं तो ये तो वैसे ही बराबर हो गया। ये Z जैसा लग रहा है आपको, Z जैसा लग रहा है, हालांकि उसने समांतर रेखाएं नहीं दे रखी, लेकिन Z जैसा लग रहा है तो जाहिर सी बात है ये वाला कोण इस वाले के बराबर होगा। ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये वाला 70 के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब कोण C जो है ये कोण A के बराबर हो जाएगा। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि हमें निकालना है OAB। तो त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, अतः संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होंगे तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि कोण OAB बराबर होगा DCO के।
कोण DCO के, तो कोण OAB बराबर आ जाएगा DCO मतलब 55 डिग्री के, 55 डिग्री। मैंने आपको पिछले वाली क्लास में बताया था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जहां जेड बन जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, एकांतर कोण। तो इस तरह का कोण बन रहा है ये एकांतर जैसा, तो ये और ये कोण समान आएगा। तो तीनों जो उसने पूछे थे तीनों के तीनों ही 55 आए, ये 55 आया, ये 55 आया, ये भी 55 आ गया। ठीक है, तो आसान प्रश्न था, कोई खास मुश्किल बात नहीं थी। हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, डायग्राम नहीं दे रखा हालांकि, लेकिन क्वेश्चन आसान है। समलंब ABCD जिसमें AB समानांतर है DC के, समलंब मतलब समलंब चतुर्भुज की बात कर चल रही है यहाँ पर, समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर है DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इतना बना लेते हैं एक बार, अपन जो दिया हुआ है उसके हिसाब से एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये इस तरह का एक समलंब चतुर्भुज हम बना रहे हैं जिसमें ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये इसके विकर्ण है AC और BD जो एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC, OA मतलब ये रहा, OC मतलब ये रहा, OB बटे OD, ये OD है, ये OB है। कहने का मतलब ये चारों विकर्णों की चारों साइड्स की बात चल रही है। अब त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए हमें दिखाना है, त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दिखाना है। तो आप या तो ये और ये त्रिभुज समरूप प्रूव कर दो, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों में ये मिल रही है भुजाएं जो पूछी है हमारे को, या फिर आप चाहो तो इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर दो, क्योंकि इन दोनों में भी यही सेम भुजाएं हैं, ये दोनों हैं फिर ये दोनों हैं। तो जो आपको ठीक लग रहा है इनमें से वो आप कर सकते हो। मैं ऊपर नीचे वाला कर रहा हूं, ये ज्यादा कन्वीनियंट है, प्रूव करना ज्यादा आसान पड़ेगा हमारे को। ये दोनों प्रूव कर रहे हैं हम लोग कि समरूप हैं। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, बहुत आसान है, ध्यान से देखो आप। उसने कमाल की बात तो एक खुद दे ही रखी है कि AB समांतर है DC के, दो समांतर रेखाएं हैं। तो हमने 9th क्लास में सीखा है कि अगर दो समांतर रेखा को एक काटती है रेखा तो ये Z बन जाता है, और Z का मतलब होता है एकांतर कोण जो कि बराबर होंगे। तो ऐसे ही अगर आप यहां देखो तो ये Z बन रहा है, ये Z बन रहा है, ये Z बन रहा है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो गए जो कि बराबर माने जाएंगे। उसके अलावा उल्टा Z भी बन रहा है, जैसे इसकी बात करूं मैं तो ये यूं यूं और यूं, ये उल्टा Z जो होता है ये भी एकांतर कोण में आता है, ये उल्टा Z भी बन रहा है, यहां यहां यहां। तो ये जो कोण आया ये भी एकांतर कोण ही होगा। तो दो कोण समान हो गए तो त्रिभुज समरूप हो ही गए। कोण कोण समरूपता कसौटी से तीनों कोण समान भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तीसरा जो कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण 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 समरूपता कसौटी से समरूप हो जाएंगे वो। जो आपको ठीक लगे उसमें कर लो। केवल दो कोण से जब काम चल रहा है तो हम क्यों फालतू तीसरे कोण के लिए लिखें, तो हम दो से ही काम चला लेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो कैसे लिखेंगे हम इसमें। आप इसमें लिखोगे कि त्रिभुज, किस किस की बात चल रही है, इन दो त्रिभुजों की बात करते हैं हम लोग। त्रिभुज OAB और OCD में, त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD में हमें पता है कि AB समांतर है DC, अतः आप कह सकते हो कि कोण DCA, DCA मतलब ये वाला कोण DCA, ये जो बीच में होता है वही कंसिडर किया जाता है, बराबर होगा किसके, इसके मतलब BAC के, कोण BAC के। आप लिखोगे एकांतर कोण, एकांतर कोण है दोनों के दोनों। और उसके बाद में इधर वाला, इधर मतलब CDB, कोण CDB बराबर होगा इसके मतलब ABD के, कोण ABD के। ये भी वापस से एकांतर कोण हो गया। ठीक है, अतः कोण कोण समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि भाई ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो गए। त्रिभुज OAB और OCD, ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो गए।
ठीक है, दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो गए हैं तो भुजाओं का अनुपात समान होगा। अतः भुजाओं का अनुपात समान होगा। भुजाओं का अनुपात समान होगा तो भुजाओं का अनुपात लेते हैं। देखो नीचे वाले त्रिभुज की तो भुजा है OA और दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा उसके सामने OC ले लो, तो एक की भुजा ले ली OA बटे OC बराबर होगा, पहले वाले पे आओ वापस से, इसकी भुजा ली हमने OB, दूसरे वाले की लोगे OD, तो OB बटे OD। तीसरी लेने की जरूरत ही नहीं है, तीसरे के बारे में पूछा ही नहीं है, हमें पूछा ही इतने के बारे में है, वो हमने निकाल दिया है, तो इतने से काम हमारा हो गया है। तो सिंपल हमने भुजाओं का अनुपात समान किया है, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो मेन फोकस किसका था अपना, यहां इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना था। इसने लिखा भी था कि त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए हमें ये करना है, तो वो हमने किया है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है काफी। आकृति में QR बटे QS का मतलब क्या है, QR मतलब ये पूरा, QS मतलब ये बराबर है QT बटे PR, QT मतलब ये, PR मतलब ये। अब ये की जगह ये होना चाहिए था ना, जब इधर ये है फिर ये है बड़ा छोटा, तो बड़ा और छोटा होना चाहिए था, लेकिन PQ की जगह क्या दे रखा है, इस बार PR दे रखा है। इसकी जगह हमारे को ये दिया हुआ है। ठीक है, और कोण 1 कोण 2 के बराबर दे रखा है। दर्शाइए कि त्रिभुज PQS का मतलब क्या है, ये वाला त्रिभुज, मैं मार्क कर देता हूं उससे बेहतर समझ रहेगा हमारे को। ये PQS त्रिभुज और TQR मतलब फुल साइज, सबसे बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसकी बात चल रही है। तो सबसे बड़ा त्रिभुज जो है मैं यूं डॉटेड बना देता हूं, तो आपको थोड़ा ध्यान रहेगा किसकी बात चल रही है। यूं मैंने थोड़ा डॉटेड बना दिया है और ये हो गया बड़ा त्रिभुज। ठीक है, एक तो ये ब्लू वाले की और एक रेड वाले की बात चल रही है, इतना क्लियर हो गया हमारे को। अब क्या उसने दिया हुआ है, दो तो साइड्स का रेशो की बात चल रही है और एक एंगल की बात चल रही है। देखो इनमें एंगल ये वाला तो नहीं होगा, इस बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज में एक ये कोण एक कॉमन है, सेम आ रहा है, उभयनिष्ठ कोण है ये, तो कोण तो हो गया, कोण की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब भुजाओं का अनुपात अगर समान हो जाए तो भुजा कोण भुजा से हम इसको समरूप कर सकते हैं, दो भुजाएं और उनके बीच के कोण से। दो भुजाएं देखो इजीली हो रही है, एक तो ये भुजा का अनुपात इस वाली से दे रखा है, बड़े वाले त्रिभुज की ये भुजा, छोटे वाले की ये भुजा, बड़े वाले की ये भुजा, छोटे वाले की अगर ये कर दें हम इसकी जगह, हमें दे तो PR रखा है, हम इसकी जगह PQ साबित कर दें यहां पर, तो ये दो भुजाओं का अनुपात समान हो जाएगा और बीच का कोण उभयनिष्ठ होने के कारण वो भी बराबर हो जाएगा और भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से हम इन दोनों को समरूप कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे। देखो इन दोनों को कैसे समान करना है, मुद्दे की बात बस इतनी सी है कि ये और ये कैसे समान हो भुजाएं, आसानी से हो सकती है। एक बार के लिए मैं इसको मिटा देता हूं आपके समझने के लिए। एक बार इसको मिटा करके सोचो आप कि जो त्रिभुज PQR है, आपने 9th क्लास में सीखा है, 9th की बहुत सारी चीजें यहां काम आती हैं, तो मैं बार बार आपको रिवाइज कराता रहूंगा। जैसे PQR त्रिभुज है, इसकी दो कोण अगर समान है तो उन कोणों के सामने वाली भुजाएं भी तो समान होती है। दो कोण अगर समान है तो उसके सामने वाली भुजाएं समान, या फिर दो भुजाएं अगर आपको किसी त्रिभुज की समान दे रखी है, इसका मतलब है उसके सामने के कोण समान है आपस में। ये हमने 9th क्लास में सीखा है। तो उसकी मदद से अगर ये दो कोण समान है तो ये दो भुजाएं समान हो गई कि नहीं हो गई, ये भुजा और ये भुजा, इसके सामने वाला इसके सामने वाला। तो आप यहां लिखोगे कि त्रिभुज, सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे, त्रिभुज PQR में कोण 1 बराबर है कोण 2, अतः चूंकि ये बराबर है अतः PQ बराबर होगा PR के, PQ बराबर होगा PR के। ये समीकरण नंबर 1 क्यों होगा, क्योंकि समान कोणों के सामने वाली भुजाएं समान होती हैं। इस लॉजिक से हम इसको समान कर सकते हैं। और PQ बराबर PR हो गया तो जो हमारे को दे रखा है उसमें आप PR की जगह बस आप इतना कर लो कि PQ लिख दो, काम अपना हो जाएगा पूरा का पूरा। तो आप लिखोगे कि दिया है, क्या दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है QR बटे QS बराबर है QT बटे
पी आर के, तो यहां पर आप लिखोगे पी आर की वैल्यू रख दोगे यहां पर पी क्यू लास्ट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू, ठीक है। ये हमने लिखा समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से हमने ये लिखा है। अब अगर ये अपन ने लिख दिया है तो दो भुजाएं हो गई ना हमारे काम की। अब मैं इसको मिला देता हूं, ये मैंने मिला दिया। अब हमारे वैसे ये कोई काम का नहीं है, इसको मिटा देता हूं एक बार समझाने के लिए। ये अपने कोई काम का नहीं है, समझाने के लिए मिटा रहा हूं केवल मैं। अब आप इन दोनों त्रिभुज की बात कर लो। ये जो दो त्रिभुज अपने को दे रखे हैं, पी क्यू एस छोटा वाला है, टी क्यू आर बड़ा वाला है, इन दो त्रिभुजों की बात कर लो। इसमें आराम से भुजाओं का अनुपात समान हो गया, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर हो गया क्यू टी बटे पी क्यू, और हम एक ये कोण उभयनिष्ठ कर देंगे तो काम खत्म अपना। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, ये समीकरण नंबर 2 दे दिया हमने, इन दोनों में क्यू आर बटे क्यू एस तो बराबर है ही क्यू टी बटे पी क्यू के, एवं कोण 1 बराबर कोण 1, ये उभयनिष्ठ हो गया। और ऊपर वाले में लिख दो कि ये समीकरण नंबर 2 से हमने ले लिया। तो दो भुजाएं, उसके बीच का कोण, अतः भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि भाई त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो गया त्रिभुज टी क्यू आर के। ये हमारा आ गया पी क्यू एस है, सॉरी मैंने पी क्यू आर लिख दिया, यहां पर पी क्यू एस है, दोनों जगह ये एस कर लो आप, ठीक है। बहुत आसानी से हमने कर लिया, बस एक ये बीच में इसको मिटाना, एक बार इसको मिटाना, ऐसे करके अगर आप चेक कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको, इसलिए मैंने ये मिटा करके किया है। बाकी एग्जाम में तो आपको डायग्राम तो पूरा बनाना ही है। ये कोण 2 था हमारा, ठीक है। चलिए 5th वाला करते हैं। इस 5वें क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दे रखा, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर है कोण आर टी एस। दर्शाइए कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। देखो डायग्राम बनाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है ये एक त्रिभुज है, हम यहां से हल शुरू कर रहे हैं इसका। ये एक त्रिभुज है जो है पी क्यू आर त्रिभुज, ठीक है। इसमें बोला है कि पी आर और क्यू आर पर क्रमशः, पी आर मतलब इस पे और क्यू आर मतलब इस पे, क्रमशः एस और टी इस प्रकार है कि कोण P मतलब ये वाला कोण बराबर है RTS, RTS मतलब इसको मिला दें तो ये वाला कोण, ये दोनों कोण हमारे को बराबर दे रखे हैं। हमें साबित करना है कि RPQ मतलब ये पूरा बड़ा वाला RPQ और RTS मतलब RTS, ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप है। बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज आराम से समरूप हो रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें तो एक कोण तो उसने बराबर दे ही दिया, दूसरा कोण उभयनिष्ठ हो रहा है। ये कोण R इस वाले में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है, तो ये उभयनिष्ठ कोण हो गया। तो दो कोण अगर समान हो जाते हैं तो कोण कोण समरूपता से हम दोनों त्रिभुजों को समरूप कर सकते हैं। तो आप यहां पर लिखोगे कि त्रिभुज RPQ एवं त्रिभुज RTS में आप लिखोगे कि एक तो जो उसने समान दे रखा है कोण P बराबर दे रखा है कोण RTS, ये तो हमें दिया है, ठीक है, ब्रैकेट में हमने लिख दिया कि दिया है। दूसरा आप क्या लिखोगे, दूसरा आप लिखोगे कि कोण R बराबर कोण R, कोण R बराबर कोण R उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। और दो कोण बराबर हो गए तो अब आप लिखोगे अतः कोण समरूपता से, कोण समरूपता से त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। ये हमारे को साबित करना था। बहुत ही ज्यादा छोटा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से आ गया। क्वेश्चन से छोटा तो आंसर है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर पे। 6 में अपने को डायग्राम दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है ये भी, ध्यान से देखो। आकृति में यदि त्रिभुज ABE सर्वांग सम दे रखा है त्रिभुज ACD के, ABE का मतलब है ये वाला,
ए बी का मतलब है ये वाला त्रिभुज, और ए सी डी का मतलब है, मैं डॉटेड से बना देता हूं इसको ताकि थोड़ा ध्यान रहे अपने को, ये इधर ये वाला और इधर से ये वाला, ये दोनों त्रिभुज हमारे को सर्वांगसम दे रखे हैं। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? सर्वांगसम तो बड़ी चीज होगी। सर्वांगसम का मतलब तीनों के तीनों कोण समान और तीनों की तीनों भुजाएं भी समान। तो यहां तीनों भुजाएं समान हो जाएंगी और उससे फिर हम आगे त्रिभुज एडीई, एडीई मतलब ये छोटा वाला, और त्रिभुज एबीसी मतलब फुल साइज वाला, इन दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे। इन दोनों को समरूप सिद्ध करने में वैसे कोण ए बराबर कोण ए तो उभयनिष्ठ तो वैसे भी है, वो तो हम देखेंगे चलो आगे। फिलहाल इनके सर्वांगसम होने के हिसाब से हम भुजाओं को बराबर कर दें। तो यहां लिखोगे आप कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, अतः संगत कोण एवं संगत भुजाएं समान होंगी। ठीक है, संगत कोण और संगत भुजाएं समान होंगी। कोणों से अपने को कोई खास मतलब नहीं है, यहाँ भुजाओं का काम है मेन। तो देखो क्या करेंगे हम, रेड वाले की ये बड़ी वाली भुजा और ब्लू वाले की बड़ी वाली भुजा समान हो जाएगी, मतलब ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के, ए बी बराबर होगा ए सी के। ऐसा तो हो नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है कि इसकी बड़ी और इसकी छोटी समान हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसकी बड़ी वाली और इसकी भी बड़ी वाली समान हो जाएगी। दूसरा, इसकी छोटी वाली जो है एडी वो बराबर हो जाएगा ब्लू वाले की एडी और रेड वाले की एई बराबर हो जाएगी। तो एडी बराबर हो जाएगा एई के। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, बाकी की अपने को जरूरत नहीं है, अपना काम केवल इतने से हो जाएगा। देखो कैसे होगा, अगर मैं समीकरण नंबर 1 को 2 से भाग दे दूं, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण नंबर 2, तो क्या बनेगा? ध्यान से देखो, ए बी बटे ए डी बराबर आ रहा है ए सी बटे ए ई के। अब इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो क्या चीज लेके आए हम लोग। अब ये रेड और ब्लू वाला भूल जाओ, आप नॉर्मल वाले ट्रायंगल पे फोकस करो। मैं एक बार फिर से बना देता हूं इसको क्योंकि बहुत गिचपिच हो गई है इसमें। ये ए बी सी और यहां पर है हमारा डी और ये ई। अब आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, बड़े और छोटे से मतलब है हमारे को, तो बीच के पोर्शन से कोई मतलब नहीं है, तो ये मिटा ही देता हूं, अपन फालतू कंफ्यूज होते रहेंगे इसमें। ये चीज से कोई मतलब ही नहीं है, मिटा देता हूं मैं इसको। ए बी का मतलब है ये पूरी, बटे एडी मतलब ये, बड़े वाले की एक भुजा छोटे वाले की एक भुजा बराबर है बड़े वाले की एक भुजा बटे छोटे वाले की एक भुजा। तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया कि नहीं? हम जो दो ट्रायंगल्स को समरूप करना चाह रहे हैं उनका भुजाओं का अनुपात समान हो गया। इसका मतलब भुजा 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 या भुजा कोण भुजा लग सकती है। अब भुजा 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 तो नहीं लग सकती क्योंकि ऑब्वियसली ये छोटा है और ये बड़ा है। तो कोण आपको दिख रहा है कि कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है, छोटे वाले में भी है बड़े वाले में भी है। तो भुजा फिर कोण फिर भुजा, दोनों भुजाओं के बीच का ही कोण है, मतलब ले सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां पर ये लिखोगे ये बराबर हो गया समीकरण नंबर 30 से, एवं त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में, एवं हटा दो, इसमें आप कह सकते हो कि कोण ए बराबर कोण ए है, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण हो गया। समीकरण नंबर 4 हो गई। तो समीकरण 3 व 4 से त्रिभुज ए डी ई जो है समरूप हो गए त्रिभुज ए बी सी के। किस कारण से? भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से, ये हो गए भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। मेन है यहां पर अपन समझ पाए कि किस चीज को किसके बराबर लेना है, किस तरह से अनुपात लेना है और कौन सी फिर कसौटी यहां पर लग रही है। तो वो आप डायग्राम को साइड में रफ में थोड़ा बहुत मिटा मिटा के सिंपल जो अपने जरूरत का है उतना बना करके आप करोगे तो ज्यादा आसान लगेगा आपको, इसलिए मैंने अलग डायग्राम बना दिया। ये आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में सिंपल एक प्लेन डायग्राम बनाओ, ये डॉट 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 ये सब भी नहीं बनाना है आपको। सिंपल डायग्राम बनाओ और सिंपल सॉल्यूशन दो। ये सब काम रफ के हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो रफ में करो, समझ आ रहा है तो डायरेक्ट ही कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, 7वां देखो 7th है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हालांकि बड़ा बनाया है, 4 पार्ट कर दिए, 4 चीजों में समरूप प्रूव करना है
और डायग्राम भी दे रखा है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार पढ़ते हैं हम लोग। आकृति में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब, एबीसी मतलब ये पूरा, इसके शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर मिलते हैं। एडी और सीई, शीर्ष लंब का मतलब है शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ये पी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दर्शाइए कि एईपी समरूप है सीडीपी के। एईपी मतलब ये और सीडीपी मतलब ये वाला, ये दोनों त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करना है। बहुत आसानी से हो जाएंगे, मैं शॉर्ट में ही कर रहा हूं, यहीं की यहीं लिख दूंगा, उससे क्या है शॉर्ट में कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग आराम से सिस्टमेटिक लिख लेना भले ही, बाकी कुछ खास है नहीं इसमें। एक तो ये कि ये कोण और ये कोण समान हो गया, ये भी 90 है तो इधर वाला भी 90 ही होगा, वो तो एक ही बात है। तो ये कोण और ये कोण समान है, तो आप यहां पर लिखोगे कि एक तो कोण D बराबर है कोण E के, दोनों के दोनों 90 डिग्री कोण है। उसके अलावा एक आप लिखोगे कि ये कोण शीर्षाभिमुख कोण हो गए, आमने सामने वाले कोण हो गए। दो रेखाएं अगर काट रही हैं तो आमने सामने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और वो बराबर होते हैं। ये 9th क्लास में आपने सीखा है और हमने भी कई जगह यूज ले लिया 10th में भी अभी इस चैप्टर में। तो आप ये भी लिखोगे एवं, क्या लिखोगे, एवं कोण सीपीडी, कोण सीपीडी बराबर है कोण एपीई के, कोण एपीई के, और ब्रैकेट में आप लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये दो चीजें अगर बराबर हो गई, दो कोण अगर बराबर हो गए, तो किससे आप लिख सकते हो, कोण कोण समरूपता कसौटी से ये दोनों समरूप हो गए, काम खत्म। दो कोण समान तो कोण कोण समरूपता कसौटी से दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अगले की बात करते हैं। अगला है एबीडी। एबीडी मतलब ये मिटाता हूं मैं, ये अपने आप कोई काम का नहीं रहा। एबीडी, एबीडी मतलब ये बड़ा वाला जिसमें ये कोण आ रहा है, ठीक है, ये बड़ा वाला। और सीबीई, सीबीई मतलब सीबीई ये वाला। तो सिंपल है, बी कोण तो उभयनिष्ठ हो गया, दोनों में है, और एक ये 90 डिग्री मिल रहा है हमारे को, काम खत्म। तो आप यहां पर लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, सेकंड वाले में कोण बी बराबर कोण बी उभयनिष्ठ, और दूसरा क्या लिखोगे कि कोण डी बराबर कोण ई, कोण डी बराबर कोण ई, दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री। तो वापस से सेम कोण कोण समरूपता हो गई, यहां पर तो वापस से कोण कोण समरूपता हो गई और त्रिभुज दोनों समरूप हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एईपी, एईपी, एईपी मतलब इधर वाला, ये छोटा वाला एईपी ये वाला, और एडीबी, एडीबी मतलब ये बड़ा वाला, तो ये छोटा और इसी के साथ वाला ये बड़ा। ठीक है, ये भी आराम से हो जाएगा। इस छोटे वाले में, इसको तो मैं मिटा देता हूं, काम का नहीं है हमारे, और ये भी हमारे काम का नहीं है, जो काम का है केवल वो रख रहे हैं हम लोग, है ना। इस छोटे वाले में एक ये 90 डिग्री है और बड़े वाले में ये 90 डिग्री है, और कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है, इस वाले में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है। तो आप यहां पर सेम टू सेम पैटर्न, जैसे सेकंड हुआ है सेम टू सेम, कोण ए बराबर कोण ए वो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ हो गया, और कोण ई बराबर कोण डी, कोण डी बराबर कोण ई या कोण ई बराबर कोण डी, जो भी है वो 90 डिग्री हो गया। तो अगेन कोण कोण समरूपता कसौटी से ये भी समरूप हो गए। बहुत आसान प्रश्न है। और लास्ट वाला देखो, पीडीसी। पीडीसी का मतलब है, इसकी बात चल रही है पीडीसी की, छोटे वाले त्रिभुज की। और बीईसी, बीईसी का मतलब है बीईसी का मतलब हो गया ये पूरा, बीईसी मतलब ये पूरा। तो ये मिटा देता हूं मैं, जो काम का नहीं है वो मिटा देता हूं, फालतू अपन कंफ्यूज ना हो, ताकि हमें इस त्रिभुज की बात करनी है एक तो, और एक इस छोटे वाले त्रिभुज की बात करनी है, ये वाला। इसमें एक तो ये कोण 90 डिग्री हो गया, ये कोण 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री 90 डिग्री के बराबर हो गया। दूसरा ये सी उभयनिष्ठ हो गया। सब में सेम पैटर्न चल रहा है, हर एक क्वेश्चन में उभयनिष्ठ भी आ रहा है और ये सब आ रहा है पहले वाले को छोड़ के। तो यहां पर लिखोगे आप, इसमें कोण सी बराबर कोण सी, ये हो गया उभयनिष्ठ कोण, तो ये उभयनिष्ठ लिखा। और दूसरे वाले में आप लिखोगे कोण डी बराबर कोण ई, ये 90 डिग्री के बराबर हो गया। तो सेम टू सेम बाकी सबकी तरह कोण कोण समरूपता कसौटी से
ये भी दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हालांकि बनाया बहुत बड़ा है क्वेश्चन को, इतना बड़ा क्वेश्चन है, डायग्राम साथ में दिया हुआ है, उसके कंपैरिजन में आंसर काफी छोटा निकल गया इसका। सबके सब कोण समरूपता से हो गए। दो कोण आपको समरूप दिख जाए, दो कोण आपको समान दिख जाए तो सीधा का सीधा समरूप हो जाता है ये। तीसरे कोण की टेंशन नहीं लेनी, अपने को सिर्फ दो कोण से काम है, ठीक है। 8वां देखते हैं। 8वें क्वेश्चन में हमें डायग्राम नहीं दे रखा, लेकिन क्वेश्चन काफी आसान है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो डायग्राम भी बहुत आसानी से बन जाएगा और हल भी हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। हमें पहले समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बना लेना चाहिए, उसके बाद आगे की कहानी देखेंगे क्या है। तो ये मैं समांतर चतुर्भुज बना रहा हूं एबीसीडी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। इसने बोला है कि चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी, एडी को बढ़ाओ भाई, पर स्थित बिंदु ई एक ऐसा बिंदु है जहां बी भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब यहां एक बिंदु ई है। तो बीई मतलब बी को ई से मिलाना पड़ेगा। ये बीई भुजा सीडी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। हमें बताना है कि त्रिभुज एबीई का मतलब है ये बड़ा वाला जो त्रिभुज दे रखा है हमारे को, इस बड़े वाले त्रिभुज की बात चल रही है। मैं एक बार मार्क कर देता हूं, डार्क कर देता हूं इसको, तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी आई थिंक। एक तो इस बड़े वाले त्रिभुज की बात चल रही है और दूसरी बात चल रही है CFB मतलब इस वाले त्रिभुज की। इन दोनों त्रिभुजों में हमें बताना है कि समरूप कैसे बनेगा। एक तो ये बड़ा वाला और एक इसके साइड वाला, ये बहुत आसानी से समरूप बना सकते हो आप इसको। देखो एक कोण तो आप ऐसे बना सकते हो, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है इसलिए एडी समांतर है बीसी के, तो एडी मतलब ये पूरा ए ही होगा। ये और ये समांतर है तो जेड बन जाएगा, ये और ये। समांतर में अगर जेड बन रहा है तो वो एकांतर कोण होते हैं और वो बराबर हो जाते हैं। हमने 9वीं कक्षा में सीखा है, बहुत सारे क्वेश्चन में देख लिया है कि समांतर है, एक कोण एक कट रही है लाइन, ये जेड बन गया, जेड बनते ही ये एकांतर कोण होते हैं। तो ये जेड बन रहा है, ये यूं जेड बन रहा है, तो ये और ये समान हो जाएंगे एकांतर कोण से। अभी मैं लिखूंगा इसको। दूसरी बात भी सुनी लो, अगर ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में ये खास बात होती है कि उसके आमने सामने वाले कोण समान होते हैं। ये कोण इसके समान होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के समान होता है। तो इसका मतलब ये कोण ए जो है कोण सी के समान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। तो दो कोण समान हो गए ना, इस वाले त्रिभुज में ये और ये कोण इधर वाले त्रिभुज के इसके और इसके बराबर हो गए। तो कोण कोण समरूपता से हम इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं कि दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप हैं। बहुत सिंपल हो गया काम। तो हम लिखना शुरू करते हैं। अब आप लिखोगे सबसे पहले तो कि चूंकि AE समांतर है, AE समांतर है BC के, अतः इसलिए कोण AEB बराबर हो जाएगा कोण CBF के। क्यों? एकांतर कोण है, एकांतर कोण हो गया। दूसरी बात, एक तो हमने ये समीकरण नंबर 1 ले ली। दूसरी बात, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, चूंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोण A बराबर हो जाएगा कोण C। आमने सामने वाले कोण समान होते हैं। समीकरण नंबर 2 हो गई। अब आप लिखोगे कि समीकरण 1 व 2 से आप कह सकते हो कि त्रिभुज ये ABE बड़ा वाला समरूप हो गया त्रिभुज छोटा वाला CFB के। किस कारण से? कोण समरूपता कसौटी से। इससे हमने इसको समरूप सिद्ध कर दिया। तो ये बहुत आसानी से समरूप हो गया। अगर आप डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व कर पाओ और क्या क्या दे रखा है उसको ध्यान से लिख पाओ, समझ पाओ कि उससे क्या रिजल्ट बन सकते हैं, तो आप आराम से कर लोगे। क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं है, बस आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, ध्यान से सोचना है। बस केवल माइंड में हो जाता है पूरा क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से करो तो माइंड में पूरा हो जाता है, बस कॉपी में उतारना है उसको। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब क्वेश्चन तो क्या है, काफी ज्यादा है, इसमें हम एक वीडियो में कर नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे इस वाली एक्सरसाइज को। आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोस को बनाने का। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।